सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। हिंदुस्तान में महिलाओं को हिजाब के खिलाफ आवाज बुलंद करने का अभी भी इंतजार है, लेकिन ईरान में महिलाओं ने एंटी हिजाब क्रांति की शुरुआत कर दी है। हिजाब को लेकर 22 साल की महसा अमीनी की मौत के बाद महिलाओं का सब्र का बांध टूट गया। इसके विरोध में महिलाएं तेहरान से लेकर ईरान के कई शहरों में सड़कों पर उतर आई। ईरानी महिलाओं को यह तो बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि कोई जबरन उनसे हिजाब का हिसाब मांगे। ईरान में हिजाब से महिलाओं की आजादी का ये शंखनाद है। ईरान की महिलाओं ने देश के हुक्मरानों से ईंट बजाने का ऐलान कर दिया है। महिलाओं ने ये साफ कर दिया है कि वो ना तो झुकेंगी और ना ही रुकेंगी। वो अपने बाल काटकर विरोध कर रही हैं। वो हिजाब चलाकर अपनी आजादी का ऐलान कर रही हैं। वो सड़कों पर उतरकर हुक्मरानों को ये संदेश दे रही हैं कि रोक सको तो रोक लो। ईरान की महिलाओं ने दो टूक कह दिया है कि हिजाब की जबरदस्ती नहीं चलेगी। अब देश का काला कानून महिलाओं की आजादी को नहीं रोक सकेगा। ये नया ईरान है, जहां महिलाओं ने कट्टरपंथ के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। ये नया ईरान है, जहां महिलाओं ने अपने ऊपर जबरदस्ती लादे गए हिजाब को उतार फेंका है। जी देखिए, इसके मायने बहुत स्पष्ट हैं कि ईरान की जो महिलाएं हैं वो अपनी स्वतंत्रता चाहती हैं, वो समान अधिकार चाहती हैं, वो वैसे ही अधिकार चाहती हैं जैसा कि ईरान में पुरुषों को प्राप्त है। दरअसल महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान की महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। ये ईरान की महिलाओं के आक्रोश की आग है। उन्हें ना तो पुलिस की मार डरा पा रही है और ना ही पुलिस की गोली उन्हें पीछे धकेल पा रही है। महसा अमीनी की मौत के बाद ईरानी महिलाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महसा अमीनी ने ईरान की महिलाओं को निडर बनाया। 22 साल की अमीनी को बेरहमी से मार डाला गया। अमीनी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसके बाल हिजाब से बाहर आ गए थे। इसके बाद तो हिजाब का सख्ती से पालन करवाने वाली पुलिस ने उसे वैन से खींच लिया और इस बेरहमी से पीटा कि उसकी हालत बिगड़ गई और पुलिस कस्टडी में ही मौत हो गई। जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ ईरान में, उसके बाद से वहां पर पूरी स्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गई। महिलाओं को बिल्कुल इस्लामिक जो एक शासन के तहत जो शरिया लॉ के जो कानून होते हैं उस तरीके के कानून वहां आयत कर दिए गए और महिलाओं से उनकी सारी स्वतंत्रता छीन ली गई। और जाहिर है कि ये इस्लामिक जो है रिवॉल्यूशन के नाम पे ये सब किया गया। महसा की मौत से महिलाओं का गुस्सा इस कदर भड़का कि ईरान की सरकार और पुलिस के पसीने छूट गए। जहां एक तरफ महिलाएं बाल काटकर सोशल मीडिया में पोस्ट करने लगी और हिजाब जलाने लगी, वहीं दूसरी तरफ महिलाएं बगैर हिजाब के सड़कों पर उतरकर सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। तानाशाह मुर्दाबाद के नारे लगाने लगी। यहां तक कि सर्वोच्च नेता के पोस्टरों को भी निशाना बनाया जाने लगा।
महसा के अंतिम संस्कार में इस कदर भीड़ उमड़ी कि ईरान का तख्त हिल गया। ये शोर तेहरान से उठकर ईरान के शहर शहर गूंजने लगा। ईरान एक इस्लामिक देश है। यहाँ पर शरिया का कानून चलता है, जहाँ 7 साल से ज्यादा की लड़की अपने बाल ढककर ही बाहर निकल सकती है। इसी उम्र के बाद से ईरान में लड़कियों को लंबे और ढीले कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है। ईरान में कोई लड़की सार्वजनिक तौर पर किसी मर्द से हाथ नहीं मिला सकती। यहाँ तक कि लड़कियाँ पुरुष खेलों को देखने स्टेडियम भी नहीं जा सकती हैं। उस समय भी जब ये इस्लामिक रिवॉल्यूशन 1979 में हुआ था तो महिलाओं ने अपनी आवाज उठाने की कोशिश की थी, लेकिन उसको दमित कर दिया गया। और उसके बाद भी समय समय पे कुछ प्रोटेस्ट मूवमेंट अवश्य हुए हैं, लेकिन जाहिर है कि वहाँ के जो ईरान के जो रूलर्स हैं वो बेहद तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाते हैं, बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाते हैं, और महिलाओं को जब भी अपनी आवाज उठाने की कोशिश करती हैं तो उनको दमित कर दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से 22 साल की महसा अमीनी की मौत हुई और उसे छिपाने के लिए सरकार की तरफ से झूठ बोला गया, महसा की मौत को हादसा करार दिया गया और दावा किया गया कि महसा की मौत हार्ट अटैक से हुई, सरकार की हर दलील ने ईरान के लोगों को गुस्से से भरने का काम किया। महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान में महिलाओं के प्रदर्शन का इतना असर हुआ कि सरकार ने आनन फानन में प्रदर्शन के तीसरे ही दिन नैतिक पुलिस के चीफ को पद से हटा दिया। इस इस्लामिक देश में महिलाओं के प्रदर्शन के बाद सरकार का ये कदम उठाना बड़ी बात है, क्योंकि ज्यादातर इस्लामिक देशों में महिलाओं के सिर पर पाबंदियों का बड़ा टोकरा है, जिसे उन्हें मजबूरन ही सही लेकिन उठाना ही पड़ता है। ईरान की महिलाएं लिंग के आधार पर होने वाले अत्याचार से तंग आ चुकी हैं और अब वो अपनी पसंद से जिंदगी जीने का अधिकार चाहती हैं। लेकिन कट्टरपंथियों के हवाले ईरान में महिलाओं का ये ख्वाब पूरा होना इतना आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ईरान में महिलाओं की बदहाली का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बिना जज की इजाजत के किसी महिला को तलाक तक नहीं मिल सकता। वहीं पुरुषों के साथ ऐसा नहीं है, वो सिर्फ तलाक बोलकर ही किसी महिला को तलाक दे सकते हैं। हालांकि 4 दशक पहले ईरान की आबो हवा इतनी खराब नहीं थी। 1979 की इस्लामिक क्रांति के पहले ईरान आज से बिल्कुल अलग था, जहां महिलाओं को किसी यूरोपीय देश जितनी आजादी थी। इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान में पश्चिमी सभ्यता का काफी बोलबाला था। ईरान के लोग अपनी आजादी का भरपूर आनंद लेते थे। खुलापन था, पहनने और खाने की आजादी थी। पहनावे और खानपान को लेकर कोई रोक टोक नहीं थी। कला, संगीत, फिल्म और साहित्य को लेकर लोग काफी जागरूक थे। कभी ईरान पश्चिमी देशों से भी ज्यादा मॉडर्न था, जहां समाज में खुलापन था और महिलाओं को खुली आजादी थी। चाहे पहनावा हो या फिर खान पान, महिलाओं पर किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी। 70 के दशक में ईरान इतना आधुनिक था कि उसे देखकर ये नहीं कहा जा सकता था कि ईरान एक इस्लामिक देश है। 70 के दशक में ईरान के लोगों पर पश्चिमी पहनावे का काफी असर था और वो उस पहनावे और संस्कृति को खुले दिल से स्वीकार भी कर चुके थे। पुरुष और महिलाएं सी बीचेस और स्विमिंग पूल पर स्विमिंग सूट पहनकर नहाते थे। उन्हें किसी तरह का परहेज नहीं था। लेकिन उसी ईरान में आज महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती। उन्हें हिजाब पहनना ही होता है। अगर आप 70 के दशक के ईरान की तस्वीरों के पन्ने पलटें तो आपको ईरान के पहनावे में बेल बॉटम, बड़े कॉलर की शर्ट और लंबे बाल आसानी से देखने को मिल जाते थे। ईरान में महिलाएं लॉन्ग बूट पहनती थी और वैसे कपड़े पहनती थी जो उन्हें जरूरत के हिसाब से ठीक लगते थे। लेकिन आज ईरान की महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती हैं।
ईरान में 1979 में जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद से वहाँ की महिलाओं के ऊपर अनेक पाबंदियां आयद कर दी गई। उनको हिजाब पहनना मैंडेटरी उनके लिए कर दिया गया। पहले बाई फोर्स किया गया, बाद में उसे लॉ के तौर पे बदल दिया गया। और वहाँ पे एक मोरालिटी पुलिस है जो कि लगातार इस बात को ऑब्जर्व करती है, मॉनिटर करती है कि कौन सी महिला जो है ड्रेस कोड वो किस तरीके का उसका है, और यदि कहीं वो कोई उसमें वायलेशन पाते हैं तो महिलाओं के विरुद्ध वो सख्त कार्रवाई करते हैं। 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले कट्टरपंथी ईरान काफी सुलझा हुआ था। यहाँ का समाज खुला था। कला साहित्य के अलावा नायाब फिल्मों का भी वहाँ बोलबाला था। तब यहाँ का पहनावा पेरिस या लंदन सरीखे शहरों से कम नहीं था। लेकिन वक्त बदला, सत्ता बदली और ईरान भी बदला और आखिरकार शाह मोहम्मद के निजाम का खात्मा हो गया। अयातुल्लाह खुमैनी की अगुवाई में ईरान में 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई। शाह मोहम्मद रेजा पहलवी को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। हालात ये थे कि शाह मोहम्मद को सत्ता ही नहीं बल्कि देश छोड़ने पर भी मजबूर होना पड़ा। जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन के पहले वहाँ पे महिलाओं को बहुत आज़ादी थी, और उस समय की यदि आप तस्वीरें देखेंगे तो उस तस्वीरों में वो वेस्टर्न ड्रेसेस पहनी हुई और बहुत ही मॉडर्न ड्रेसेस पहनी हुई महिलाएं उसमें नजर आएंगी। और ये जो महिलाओं को आज़ादी है वो पहलवी जो वहाँ के शासक थे वो 1936 से ही उन्होंने ये आज़ादी दी थी, और हिजाब वगैरह इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं था। लेकिन इसके साथ ही उस खुली हवा पर पहरे बैठाए जाने लगे जिसकी ईरानी महिलाओं को आदत पड़ चुकी थी। इन पाबंदियों के खिलाफ महिला दिवस के मौके पर 8 मार्च 1979 को महिलाओं ने आवाज उठाई। तेहरान में हजारों महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन आखिरकार 1981 में ईरान में हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन इस नियम को उसी ईरान में चुनौती भी दी जाती रही है। सोशल एक्टिविस्ट मसीह अली नेजाद ने हिजाब लॉ के खिलाफ व्हाइट वेंसडे कैंपेन शुरू किया था, लेकिन 2009 में अली नेजाद को ईरान छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। अली नेजाद ने एक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की जिसमें लंदन में बिना हिजाब वाली एक ईरानी महिला के बाल लहराते दिख रहे थे। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। पहले तो फेसबुक पर माई स्टेल्थी फ्रीडम पेज पर ईरानी महिलाओं ने अपनी ऐसी ही तस्वीरें पोस्ट करनी शुरू की। फिर साल 2017 में एक हैशटैग कैंपेन के जरिए महिलाओं से अपील की गई कि वो हिजाब कानून के विरोध में बुधवार को सफेद हेडस्कार्फ पहना करें। लेकिन 2021 में इब्राहिम रईसी के राष्ट्रपति बनने के बाद हिजाब कानून को लेकर सख्ती और बढ़ा दी गई। सरकार ने हिजाब कानून के पालन के लिए अलग से 2 संगठन बनाए और इनका काम खराब हिजाब वाली महिलाओं पर एक्शन लेना था। खराब हिजाब यानी रंगीन हिजाब या कम लंबाई वाला हिजाब। बहरहाल सरकार की इस सख्ती का ईरानी महिलाओं ने जमकर विरोध किया और अब महसा अमीनी की मौत से माहौल और गर्म हो गया है। एक ओर ईरानी पुलिस विरोध करने वालों पर गोलियां चला रही है तो वहीं दूसरी ओर विरोध का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। महसा के साथ हुए बर्ताव का हवाला देते हुए सोशल एक्टिविस्ट मसीह अली नेजाद ने अपने एक ट्वीट के साथ वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, हिजाब पुलिस के हाथों महसा अमीनी के कत्ल पर गुस्सा जताने के लिए ईरानी महिलाएं अपने बाल काट रही हैं और हिजाब जला रही हैं। 7 साल की उम्र से अगर हम अपने सिर ना ढकें तो ना तो स्कूल जा पाएंगे और ना ही हमें कोई काम मिल पाएगा। इस भेदभाव वाले शासन से हम तंग आ चुके हैं। 80 के दशक में जब शरिया कानून ईरान में लागू हुआ तब से नियम कायदे बहुत ज्यादा सख्त हो गए हैं। इनका पालन नहीं करने वालों को बेहद कड़ी सजा मिलती है। इस तरह जिस ईरान में साल 1930 में हिजाब पहनने पर पाबंदी थी, पुलिस को महिलाओं के सिर से हिजाब हटाने के आदेश थे, उस ईरान में आज महिलाओं को हिजाब न पहनने पर जेल भेज दिया जाता है।
इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान के लोग शुक्रवार को पिकनिक पर जाते थे। महिलाएं अकेले वेस्टर्न ड्रेस पहनकर बेफिक्र होकर घूमती थी। उसी ईरान में आज भले ही पिकनिक पर रोक न हो, लेकिन महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य है। ईरान में पहले महिलाएं भी गा सकती थी, लेकिन आज महिलाओं के गाना गाने पर पाबंदी है। हालांकि पर्यटन को लेकर भी ईरान की सरकार बहुत कम प्रचार प्रसार करती है। उनके पर्यटन स्थलों को लेकर आजकल बेहद कम जानकारी मिलती है, जबकि 70 के दशक में पश्चिमी देशों से हजारों की संख्या में लोग ईरान घूमने जाते थे। ईरान के लिए तो अब बस यही कहा जा सकता है कि आजाद ईरान की महिलाओं को बेड़ियों में जकड़ने की कोशिश हो रही है। ईरान में महिलाओं पर लगाई गई सारी पाबंदियों के पीछे ये सड़ी गली दलील दी जाती है कि इससे मर्द उत्तेजित हो जाते हैं। क्या ऐसी सड़ी मानसिकता, कट्टर सोच और खोखले तर्कों को किसी सभ्य समाज में स्थान दिया जा सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जहां एक तरफ ईरान में महिलाएं हिजाब उतार कर फेंक रही हैं, वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान की महिलाओं को एंटी हिजाब क्रांति का इंतजार है। हालांकि हिजाब बैन मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और हिजाब के पक्ष में ये दलील दी जा रही है कि हिजाब जीने का हक है और संविधान में दी गई आजादी है। हिजाब हमारा, हिजाब को लेकर ईरान में महिलाओं ने सरकार की चूलें हिला दी हैं। हिजाब को लेकर एक महिला की मौत पर शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। महिलाएं हिजाब उतार फेंक रही हैं और हिजाब में आग भी लगा रही हैं। ईरान की महिलाओं का सरकार के खिलाफ ये यलगार है। ईरान की इन तस्वीरों से भारत में भी हिजाब का विवाद फिर से गर्मा गया। सोशल मीडिया में फिर से बहस छिड़ गई है। सवाल संविधान बनाम शरीयत पर हो रहा है। सवाल जीने का अधिकार बनाम हिजाब पर हो रहा है। बीजेपी ने तो खुलकर महिलाओं के हक की बात की है। ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। बहन बेटियों को सबको अपना जीने का अधिकार है अपनी मनमानी से, लेकिन हमारा मुल्क और हमारा मजहब दीन इस्लाम ये नहीं सिखाता कि किसी भी बहन बेटी के साथ जबरदस्ती की जाए या कोई अत्याचार किया जाए तो उसको ये पहनने पर मजबूर करें कि हिजाब पहनो। ये कोई कानून लागू नहीं है और ना ही ऐसा है हमारे देश के अंदर। लेकिन ईरान में जो भी कुछ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। एक बहन के साथ में ये अच्छा नहीं हुआ, एक अत्याचार हुआ है। भारत में कर्नाटक से उठा हिजाब विवाद सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। हिजाब बैन के खिलाफ दाखिल अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि हमें पसंद हो या ना हो, हिजाब पहनने का अधिकार नहीं छीन सकते। बात संविधान तक पहुंची। अनुच्छेद 19 और 21 की बात होने लगी, जो जीने का अधिकार देता है और अभिव्यक्ति की आजादी की बात करता है। मामले में आज सुनवाई के 8वें दिन फिर हिजाब बैन के खिलाफ दलील दी गई कि आखिर हिजाब पहनने से कैसे शांति भंग होती है, कैसे सुरक्षा पर असर होता है और कैसे कोई भी भावना आहत होती है। कर्नाटक में स्कूल यूनिफॉर्म बनाम हिजाब का विवाद इस कदर गरमाया कि मामला हिंदू मुसलमान का बन गया। मुस्लिम पक्ष ने हिजाब को शरीयत से जोड़कर मजहब में दखल बताया, तो हिजाब के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले इसे महिलाओं की आजादी से जोड़ रहे हैं। बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने उडुपी के सरकारी प्री यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की कुछ मुस्लिम छात्राओं की तरफ से क्लास में हिजाब पहनने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने अपने पुराने आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की जरूरी प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है।
और इसे संविधान के आर्टिकल 25 के तहत संरक्षण नहीं दिया जा सकता। कोर्ट के इसी फैसले को चुनौती देते हुए कुछ लड़कियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई हो रही है। लेकिन सवाल है कि स्कूल कॉलेजों में ड्रेस कोड का पालन करना क्या गैर जरूरी है? क्या ड्रेस कोड का पालन नहीं करने से छात्र छात्राओं में ये संदेश नहीं जाता कि वे एक दूसरे से अलग हैं? क्या ये बच्चों में सामाजिक दूरी को नहीं बढ़ाता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर अमल करना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।